सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो है सेकंड लेक्चर है हिस्ट्री का। और इस लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उसको जो है हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने जो है डायरेक्ट सेकंड लेक्चर में आए हैं तो फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, उससे आपको ये सेकंड लेक्चर और ही ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। तो चलिए जो है हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग बोल देते हैं हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोल देते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग बोल देते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? द टर्म ऑफ प्रोटो हिस्ट्री refers to the period between prehistoric history. It means the time when people had started writing, but their script has not yet been fully understood or deciphered by historians. मतलब क्या है? ये वैसा टाइम है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसमें लोगों ने लिखना तो स्टार्ट कर दिया था, बट उनकी जो लिखावट थी, उनकी जो राइटिंग थी, उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। किनके द्वारा? इतिहासकारों के द्वारा, जो हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा। सो दिस पीरियड कम्स आफ्टर द स्टोन एज। और ये जो पीरियड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये किस टॉपिक के बाद आता है? स्टोन एज जो होता है उस टॉपिक के बाद आता है। स्टोन एज किस टॉपिक में है? प्री हिस्टोरिक टॉपिक में है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। मैंने पिछली क्लास में जो है इनका जो है क्रम बताया था कि कैसे क्या हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। एंड बिफोर द हिस्टोरिक पीरियड, अब जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद है, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल से पहले है। पहले के काल को ही, पहले के टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के जो फीचर्स थे वो क्या थे, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला होगा, फर्स्ट फीचर इज यूज ऑफ मेटल। धातु का उपयोग, इसमें जो है जो मेटल होता था उसका उपयोग स्टार्ट कर दिया गया था। दिस पीरियड सॉ द यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज मेकिंग द चालकोलिथिक कॉपर ब्रोंज एज। अब इस पीरियड में जो है लोग जो थे कॉपर और ब्रोंज यानी तांबा और कांसे का यूज करते थे। मार्किंग द चालकोलिथिक कॉपर। अब देखो चालकोलिथिक को हम हिंदी में बोल देते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में जो है कॉपर को डिस्कवर किया गया था ताम्रपाषाण काल में। और वहीं से जो है हमारा यहाँ आया है कॉपर। और ब्रोंज जो होता है कांसा, वो इन्हीं का जो है मिलावट होता है। फिर क्या है दूसरा? पीपल मेड टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम मेटल इंस्टेड ऑफ स्टोन। अब लोगों ने जो है जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनको पत्थरों की बजाय मेटल से जो है बनाने लगे। ठीक है, जो हथियार होते थे शिकार के लिए यूज करते थे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लोग, तो उन हथियारों को जो है पत्थर की बजाय, स्टोन की बजाय किससे बनाने लगे? मेटल से बनाने लगे। सेकंड हमारा आता है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, कृषि और पशुपालन। The people began farming and taming animals like cows, goat and sheep. इस जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, इस काल में लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्या? फार्मिंग, कृषि और पशुपालन। और पशुपालन में जैसे कि काउज हो गए, गोट हो गए एंड शीप हो गए। सेकंड स्लाइड में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग goods with nearby regions, both within India and with foreign lands like Mesopotamia.
अब लोगों ने जो है बिजनेस या फिर जो ट्रेड हुआ करता था वो भी इसमें इस पीरियड में स्टार्ट कर दिए थे। ट्रेड कहाँ कहाँ पे होता था? तो ट्रेड जो है होता था इंडिया में भी होता था और फॉरेनर फॉरेनर कंट्री जो थी आसपास की वहां भी होता था, जैसे कि मेसोपोटामिया है। अब मेसोपोटामिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेसोपोटामिया जो है प्रसिद्ध है किस लिए? ये सबसे पुरानी सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता थी पूरे विश्व की। फोर्थ नंबर आता है हमारा स्क्रिप्ट एंड राइटिंग सिस्टम। पीपल हैड डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट। लोगों ने जो है एक स्क्रिप्ट या फिर लिपि का आविष्कार कर लिया था, डेवलप कर लिया था या विकसित कर लिया था। बट हिस्टोरियंस जो इतिहासकार थे कैन नॉट रीड इट, इसको कंप्लीटली जो है पढ़ नहीं सके आज के टाइम में। एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंडस स्क्रिप्ट फ्रॉम द हड़प्पा सील्स। अब जो इंडस सिंधु लिपि थी उसको भी लोग जो हमारे इतिहासकार हैं वो पढ़ नहीं सके हैं। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे आएगा फिफ्थ नंबर, यहाँ पे आएगा सिक्स्थ नंबर। अर्बन प्लानिंग। अर्बन मीन्स होता है नगरीय योजना, नगरीय योजना, नगरीय योजना। Cities were built planned with roads, drainage system and bricks houses. For example, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अब देखो प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ रहे हैं तो ये सारे जो टॉपिक है या पॉइंट है ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट ही हैं। अब जो वहाँ के नगर नियोजन था या फिर जो वहाँ की सिटीज थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान की गई थी, नियोजित की गई थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदारो एक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, एक साइट थी। हड़प्पा हो गया। तो ये सब जो थे इनका जो सिटीज प्लानिंग था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आर्ट एंड क्राफ्ट। पीपल मेड ब्यूटीफुल पोएट्री ऑर्नामेंट्स एंड स्कल्पचर showing their आर्टिस्टिक स्किल्स। इसमें जो है चित्रावली या फिर हम बोल सकते हैं आर्ट का बहुत ही ज्यादा मतलब डेवलपमेंट हो रहा था और बहुत सुंदर सुंदर जो है आर्ट बनाते थे लोग। सेवेंथ नंबर है हमारा रिलीजियस एंड बिलीव्स। दे वर्शिप्ड नेचर, एनिमल एंड फीमेल डिटीज मदर गॉडेस। अब देखो मदर गॉडेस का मतलब क्या होता है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग थे वो कैसे थे? मात्र सत्तात्मक थे। कैसे? मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। सॉरी यहाँ पे अच्छे से जो है लिख देते हैं, मात्र सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे? मात्र सत्तात्मक, और जो है वो मात्र देवी की पूजा करते थे। सम सिंबल्स लाइक स्वस्तिका एंड पीपल ट्री वर कंसिडर्ड स्केयर्ड। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम बोल देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोल देते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी हम बोल सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जो दूर दूर के जो नगर होते हैं या फिर अर्बन एरिया होते हैं उनमें जो जीने का तरीका है, लाइफ स्टाइल एकदम से सेम पाया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी पास पास के स्थल थे या फिर जो दूर थे उनमें जितने भी लोग रहते थे तो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो एकदम से सेम था, इसलिए हम इसको जो है क्या बोल दिए? सिविलाइजेशन बोल दिए। अब इंडस वैली सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी के किनारे ही ये सिविलाइजेशन थी, इसलिए इसको जो है क्या बोला गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। लोकेशन देख रहे हो तो यहाँ पे अलोंग द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूट्स
टूडेज पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट। हाँ, सिंधु घाटी के किनारे ये सभ्यता थी, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु घाटी तो थी, सिंधु नदी भी थी, सिंधु नदी के किनारे ही थी। दूसरा क्या है? हड़प्पा। अब जो जो ये आ रहे हैं इसकी साइड्स हैं। ठीक है, क्या है? साइड्स, साइड्स ऑफ, राइटिंग नहीं बन रही, पेन बहुत मोटा है। साइड्स ऑफ इंडस, साइड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से थे, उन्हीं के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला मेन साइट आता है वो है हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट था? तो फर्स्ट इंडस साइट डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम साहनी, located on the banks of river Ravi, Ravi होगा, had a large granary grain storage house, found mother goddess and meal tools, ideals, evidence of trade and brick built houses served as an administrative or trade center। अब इसका मतलब क्या होता है? इस सभ्यता को डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने की थी? अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं। और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी या फिर इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब ये लोकेट कहाँ पे करती है? तो ये जो है रावी नदी के तट पर या फिर किनारे स्थित है। हैड अ लार्ज ग्रेनरी। अब हड़प्पा में जो है ग्रेन स्टोर, यानी हम बोल देते हैं इसको ग्रेन स्टोरेज को अन्नागार बोल देते हैं। अन्नागार यानी जहाँ पे जो है अनाज रखा जाता था, तो बहुत ही बड़ा जो है ग्रेन स्टोर था, उसी को हम अन्नागार बोल देते हैं। उसके जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। ठीक है, फाउंड मदर गॉडेस एंड मेल टोर्सो आइडल्स, एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड ब्रिक्स बिल्ट हाउसेस। यहाँ पे जो है व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, व्यापार के साक्ष्य, साक्ष्य मीन्स होता है एविडेंस। व्यापार के भी जो ट्रेड होती थी उनके भी एविडेंस मिले हैं। और दूसरा क्या है? जो हाउस थे वो कैसे थे? ईंटों के बने हाउस थे। ठीक है, जो हाउसेस हुआ करते थे वो ईंटों के बने हुए करते थे। सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड सेंटर। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? सिंध, पाकिस्तान में है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो R.D. बनर्जी ने डिस्कवर किया था। इसकी जो खोज हुई थी R.D. बनर्जी द्वारा, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी कब? 1922 में, 1922 में। अब ये लोकेट कहाँ पे करती है? इंडस, ये जो कलर चेंज हो गया क्या? हाँ, सही है। तो जो लोकेट करती है वो इंडस, जो सिंधु नदी है वहीं पे जो है लोकेट करती है। फॉर ग्रेट बाथ। अब ये प्रसिद्ध किसके लिए है? फेमस फॉर ग्रेट बाथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महान, या बोल सकते हैं महान स्नानागार, जहाँ पे जो है लोग नहाते थे। जो रिलीजियस कोई भी त्योहारें होती थी या फिर कोई भी, बट इसमें जो है बड़े लोग नहाते थे। ठीक है, जो अपर बोल सकते हैं, अपर जो पद के थे लोग वो नहा बहाया करते थे, बाथिंग करते थे। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, इसमें स्टैचू के एविडेंस भी मिले हैं। फाउंड हेयर एडवांस ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम, सिटी डिवाइडेड इनटू सिटाडेल, अपर पार्ट एंड लोअर टाउन। रेजिडेंशियल, यहाँ पे जो है ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है टाउन। क्या है? टाउन। रेजिडेंशियल एरिया, इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेंटर। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, जल निकासी मीन्स जल को निकलने के लिए जो भी पानी हुआ करता था, वाटर ड्रेन हुआ करता था, उसको निकालने के लिए यहाँ पे नालियों का यूज किया जाता था। ठीक है, और नालियों के ऊपर से जो है
क्या कर दिया जाता था, पत्थर रख दिया जाता था, या फिर हम बोल सकते हैं पत्थर का एक चौड़ा पार्ट जो है रख दिया करते थे, जिससे उसको ढक दिया करते थे, तो उसमें गंदगी भी नहीं फैलती थी। तो वही हो गया ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम डिवाइडेड इनटू सिटाडेल। अब सिटाडेल का मीन्स क्या होता है, सिटाडेल का मीन्स होता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे दुर्ग टाइप, ठीक है। तो जो अपर पार्ट था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, सिटाडेल तो पार्ट में डिवाइड था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। लोअर पार्ट को हम लोअर टाउन कहते थे, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया था, जहाँ पे नॉर्मल लोग रहा करते थे। इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेंटर जो है अपर पार्ट में रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा जो है कहाँ पे है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। प्रेजेंट टाइम में लोकेट करता है राजस्थान। राजस्थान कहाँ पे, इंडिया में है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर। सरस्वती नदी का आपने नाम सुना होगा। तो ये उसी के जो है तट पे, या बोल सकते हैं घाटी पे लोकेट करता है कालीबंगा। एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स यूज्ड फॉर रिचुअल्स एंड वर्शिप। अब यहाँ पे जो आग हुआ करती थी उसका यूज कहाँ करते थे, पूजा वूजा करने के लिए, या फिर रिलीजियस किसी भी कार्य के लिए यूज किया करते थे, पूजा वूजा के लिए। प्लग्ड फील्ड, फर्स्ट एविडेंस ऑफ फील्ड प्लगिंग इन द वर्ल्ड। हाउस मेड ऑफ मड ब्रिक्स, pottery with designs found shows both agriculture and religious activities। अब यहाँ पे जो है बहुत प्रकार की जो है डिजाइन्स पाई गई हैं, जिसमें से शो कराया जाता था, मतलब दिखाया जाता था क्या, एग्रीकल्चर और रिलीजियस एक्टिविटीज, कृषि से रिलेटेड और जो धार्मिक कार्य हुआ करते थे उनको जो है दिखाया जाता था पेंटिंग के माध्यम से, ठीक है, डिजाइन्स के माध्यम से जो भी। उसके बाद आता है लोथल। लोथल भी हमारा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मेन साइट है। ये प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे लोकेट करता है, गुजरात में। लोकेटेड नियर साबरमती आश्रम, सॉरी साबरमती रिवर है, साबरमती आश्रम का ज्यादा याद आ रहा है। यहाँ पे साबरमती नदी के किनारे जो है ये लोकेट करता है कौन, लोथल। नॉन फॉर डॉकयार्ड यूज्ड फॉर सी ट्रेड एंड शिप डॉकिंग। यहाँ पे जो है ये जाना जाता है किसके लिए, डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। डॉकयार्ड का यूज किस लिए होता था, जो समुद्र में ट्रेड या फिर व्यापार होता था शिप शिप के माध्यम से, उसके लिए जाना जाता था डॉकयार्ड। फिर क्या है, वीड मेकिंग फैक्ट्री एंड सेल कटिंग वर्कशॉप फाउंड। एविडेंस ऑफ ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग गुड्स। यहाँ से जो है एविडेंस मिले हैं कि जो विदेशों में व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ, उसके जो है एविडेंस मिले हैं कहाँ से, लोथल से। वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, शिप के माध्यम से जो है ट्रेड किया जा रहा है। फंक्शनड एज अ मेजर पोर्ट सिटी एंड ट्रेड सेंटर। व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए लोथल जो है एक महत्वपूर्ण साइट थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दूसरा अब फिर हमारा आ जाता है धौलावीरा। धौलावीरा प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, कुछ में गुजरात, ठीक है, गुजरात में एक प्लेस पड़ता है कुछ, वहीं पे जो है लोकेट करता है धौलावीरा। लोकेटेड ऑन खादिर आइलैंड रन ऑफ कुछ। फेमस फॉर एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग। धौलावीरा किसके लिए जाना जाता था, जो टाउन प्लानिंग थी, नगर नियोजन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए प्रसिद्ध भी था, फेमस था। यूनिक वाटर कंजर्वेशन एंड स्टोरेज सिस्टम, टैंक्स रिजर्वर्स। अब यहाँ पे जो वाटर कंजर्वेशन, पानी की बचत के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं थी, बोल सकते हैं। स्टोरेज सिस्टम, तो जो कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड स्टोरेज सिस्टम इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसमें टैंक्स आ जाते थे, वेल्स यानी कुआं आ जाते थे, और रिजर्वायर्स आ जाते थे। फाउंड अ लार्ज साइन बोर्ड विथ हड़प्पा स्क्रिप्ट, सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सिटाडेल, मिडल टाउन, लोअर टाउन। धौलावीरा जो था ये 3 पार्ट में डिवाइड मतलब था, और इसके जो साक्ष्य थे, साइन बोर्ड विथ हड़प्पा स्क्रिप्ट, जो हड़प्पा लिपि थी उसमें जो है इसको पाया गया, और सिटी जो थी डिवाइडेड थी 3 पार्ट में,
3 पार्ट में कौन-कौन सा सिटाडेल हो गया, सिटाडेल को हम एक तरह से बोल सकते हैं दुर्ग, ठीक है। एक जो ऊंचा पार्ट हुआ करता था उसको सिटाडेल बोल देते थे। दूसरा था मिडल टाउन, मिडल टाउन मीन्स, और एक होता था लोअर टाउन। तो मिडल टाउन क्या हो गया, लोअर टाउन और सिटाडेल के बीच जो भी प्लेस हुआ करता था उसको हम बोल देते थे मिडल टाउन। सर्व एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अर्बन प्लानिंग सेंटर। धौलावीरा जाना जाता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन की पावर थी और उसकी जो नगर नियोजन थी उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। कौन? धौलावीरा। फिर आ जाता है हमारा बनावली। बनावली प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर्स, एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स। हाउसेस कंटेन्ड बोथ एग्रीकल्चरल एंड अर्बन टूल्स। बनावली में जो है हाउसेस जो है, जो वहाँ के घर हुआ करते थे वो कंटेन करते थे, इनके घर में जो है एग्रीकल्चर, कृषि जो थी और अर्बन टूल्स थे, इनका यूज जो है किया जाता था, ठीक है। बनावली में जो भी गांव हुआ करते थे। फिर क्या है? फॉन बीड्स एंड बैंगल्स। यहाँ से जो है चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, बैंगल्स के, और जो बीड्स, जो बीज हुआ करते थे उनके भी साक्ष्य मिले हैं या फिर एविडेंस मिले हैं। इंडिकेटेड मिक्स्ड लाइफ स्टाइल रूरल एंड अर्बन। बनावली एक ऐसा साइट था जहां पे जो है मिक्स्ड लाइफ स्टाइल पाई गई थी। मिक्स्ड किसकी किसकी? रूरल, जो ग्रामीण हुआ करता था, और दूसरा था अर्बन, यानी ग्रामीण और नगरीय, दोनों तरह की जो है मिक्स्ड लाइफ स्टाइल यहाँ पे पाई गई थी। मीन्स इसका एविडेंस था, है। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा सॉरी, अगला है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? हरियाणा में है। लार्जेस्ट इंडस साइड इन इंडिया, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर, ठीक है। तो घग्गर नदी है और घग्गर नदी में ही जो है राखीगढ़ी जो है क्या है, लोकेट करते हैं। अब ये जो घग्गर नदी है ये किसकी बोल सकते हैं बैंक है, शाखा है, ये सिंधु नदी की ही शाखा है। फाउंड मेटल टूल, पोएट्री, ह्यूमंस स्केलेटन्स। यहाँ से जो है बहुत प्रकार के मेटल टूल्स पाए गए थे, पोएट्री पाई गई थी, और ह्यूमन स्केलेटन, जो मानव के कंकाल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? राखीगढ़ी से। एविडेंस ऑफ प्लांट स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज कंसिडर्ड अ मेजर रीजनल कैपिटल। एविडेंस ऑफ प्लांट स्ट्रीट एंड ड्रेनेज कंसिडर्ड मेजर रीजनल कैपिटल। ओके। अब हमारा अगला आ जाता है चनहुद्रो। चनहुद्रो ये कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में? सिंध में है। सिंध का एक, पाकिस्तान का एक प्लेस है सिंध, वहीं पे जो है चनहुद्रो लोकेट करता है। ये भी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साइट है। लोकेटेड नियर इंडस रिवर, ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी नदी के पास में ही लोकेट करता है। नॉन फॉर, यहाँ पे जो है इसको रेज कर देते हैं, known for beads making, cells cutting and seal making. No fortification open city, smallest but important industrial and craft production center. चनहुद्रो जो था छोटी सिटी थी, यहाँ पे जो औद्योगिक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर हुआ करते थे, इसके लिए ये फेमस था, ठीक है। दूसरा क्या था? अगला हमारा आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है, ठीक है। लोकेटेड इन कुछ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है कुछ, वहीं पे जो है लोकेट करता है। एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स, यहाँ से जो है घोड़े की जो हड्डियां होती थी उसके एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। इंपॉर्टेंट फोर है यहाँ पे हड़प्पा स्टडी, और ये इंपॉर्टेंट था फॉर किसके लिए? हड़प्पा स्टडी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था, जो हड़प्पा की खोज हुई थी उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट था। फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ मड ब्रिक वॉल प्रूव्स डिफेंसिव प्लानिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। रोपर प्रेजेंट टाइम में पंजाब में है, ठीक है। लोकेटेड इन कुछ डिस्ट्रिक्ट, ये भी कहाँ पे है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है पंजाब के। एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स, ये भी कॉपी हो गया है, सॉरी कॉपी हो गया है, इसको बताओ गलत, ठीक है।
तो अब जो है हम लोग पढ़ते हैं जो मेन पॉइंट है जिससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको जो है हम स्टडी करते हैं। तो बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। सही है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये कैसी सभ्यता थी? शहरी या फिर हम बोल सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। फंक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कैसी अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ की जो सड़कें थी, ठीक है, जो रोड्स थी वो कितने डिग्री पे कट करती थी? 90 डिग्री का जो है एंगल बनाती थी, 90 डिग्री एंगल। अरे यार, इंटरसेक्टिंग रोड्स, जो रोड्स थी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो वेल टाउन प्लानिंग, वेल टाउन प्लानिंग। दूसरा ये था कि इसकी जो नालियाँ थी, नालियाँ ढकी थी, ठीक है। और इसी में एक चीज़ लिख लेना, क्या, जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था, वाटर ड्रेनेज, या फिर हम बोल सकते हैं जल निकासी, जल निकासी अच्छा था, मतलब जल निकासी के लिए भी प्रसिद्ध था ये स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्या है, ट्रेड विथ अदर कंट्री, ट्रेड विथ अदर कंट्री, जो व्यापार हुआ करता था वो इंडिया में तो होता ही था लेकिन अदर कंट्री में भी होता था, जैसे कि मेसोपोटामिया, फिर अगला हमारा आ जाता है क्या, हाँ, जो ये लाइफ स्टाइल थी, जो लाइफ स्टाइल ये कैरी करते थे वो कैसे थी, लाइफ स्टाइल नहीं, लाइफ स्टाइल नहीं होगा, मदर वर्शिप, मदर वर्शिप, मदर वर्शिप, मात्र सत्तात्मक थे ना, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, ठीक है। यहाँ पे जो है मदर वर्शिप, माता की जो है पूजा की जाती थी, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, इनकी जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कैसी थी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ज़्यादा मोटा हो गया है इसलिए राइटिंग थोड़ा सही से नहीं बन पा रही है, तो इसको आप जो है समझ लीजिएगा, बाकी मैं बता ही दे रहा हूँ पढ़ के।
फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये मेटल मेटल नहीं, आयरन बोल सकते हैं, ये आयरन से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, मतलब ये लोहे को नहीं जानते थे। और बाकी किन किन को जानते थे? हमारा आ जाता है एजी, एयू। एजी का मीन्स होता है चांदी, एयू का मीन्स होता है सोना, सीयू कॉपर, और है हमारा कौन सा, टिन, टिन, एंड यहाँ पे हो जाता था ब्रोंज। ये जो भी मतलब यहाँ पे ब्रोंज, इन मेटल को जो है लोग जानते थे, लेकिन ये आयरन से जो है परिचित नहीं थे, यानी आयरन को जो है ये नहीं जानते थे जो लोहा होता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो अभी बाकी हैं, तो उनको हम अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे। बाकी अगली क्लास में हम मिलते हैं। ओके।